तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 10th के चैप्टर लाइट पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है, इसका अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो फिनोमिना ऑफ अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, यानी ये कोई सरफेस है, ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होगी, जो लाइट है वो आएगी किसी सरफेस पे और बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, जैसे इसी मीडियम में आ रही है और इसी से बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर अब देखिए, यहाँ पे कोई ये होता है नॉर्मल, जो इसके मिड से लाइन है। अब ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये जो एंगल है वो होगा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू आई। और ऐसी ये रे यहाँ से निकल रही है तो ये रे हो जाए, यहाँ का एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। जैसे ही बता रखा है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रे आ रही है सरफेस पे, ये यहाँ से बाउंस बैक होके जा रही है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो जाएगा नॉर्मल, आई यानी इंसिडेंट एंगल एंड आर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये वाला एंगल इक्वल होता है ये वाले एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा है इंसिडेंट रे यानी आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी जाने वाली रे, और नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। समझ में आ गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज। अब जो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप से होता है, देखिए क्या क्या टाइप है। सबसे पहले है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और उसके बाद से है हमारा जैसे देखिए, सबसे पहले प्लेन रिफ्लेक्शन। अब जिसमें क्या होगा, दोनों जो हमारा, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी जब हमारे जो सरफेस है वो क्या है, मतलब प्लेन है, तो यहाँ पे होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हर पॉइंट पे आएगा बाउंस बैक होते जाएगा, हर पॉइंट में आएगा बाउंस बैक होते जाएगा। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो ये सरफेस होती है, ये इसमें बाउंसिंग भी किसी भी डायरेक्शन हो जाता है, यानी इंसिडेंट डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन, इसमें तो सेम डायरेक्शन में जा रही है पर इसमें किस में चल जाती है, मल्टीपल डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखिए, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या है, सिल्वर, यानी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों केसेस में क्या होता है, अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इमेज होती क्या है। द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर और लेंस, यानी जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, नए ऑफ स्प्रिंग का बनना, यही तो रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका क्या बनना, इमेज बनना, विद द हेल्प ऑफ द लेंस और अ मिरर। मिरर और लेंस की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का क्या बनना, एक जिसको हम बोल सकते हैं एक दूसरा सेम वैसा ही बनना, उसको क्या कहलाता है, हम इमेज कहते हैं। अब इमेज कब फॉर्म होती है, देखिए, इमेज तब फॉर्म होती है जो लाइट रेज आती है किससे, ऑब्जेक्ट से, और वो एक जगह पर मीट हो जाती हैं, तो वो क्या बनेगा, इमेज बनेगी। अब इमेज भी दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब देखिए, रियल इमेज क्या होती है, जो रियल इमेज होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है। साइज जो डिफर हो सकता है उसका, जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन में जो हमें इमेज दिखती है वो रियल इमेज है। के बाद वर्चुअल इमेज क्या है, फॉर्म ड्यू टू द अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। जो ये अपेरेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन होता नहीं है, अपेरेंट इंटरसेक्शन होता है, और जो हमें दिखता है, जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं या फेस देखते हैं हम अपना मिरर में, ये हमेशा इरेक्ट होता है और जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे ही होता है। जबकि जो सिनेमा हॉल में होता है वो, जो हमारा एक जैसे
इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टर। इससे कास्ट होती है वीडियो और कहाँ पे आती है, एक बड़े से पर्दे में आती है। तो यहाँ पे को साइज़ क्या हो जाता है, डिफ़र होता है, लेकिन यहाँ पे को साइज़ डिफ़र नहीं होता। इसके बाद से मिरर है। मिरर क्या होता है, मिरर को हम बोल सकते हैं पॉली सरफेस, यानी ये कांच है। कांच शीशा कब बनेगा, जब इसके पीछे का सरफेस क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे शीशा बनेगा। तो वही है। अब ये जो मिरर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी सरफेस प्लेन होती है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। साइज़ क्या होता है, जैसा इमेज है वैसी ही ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी। जो फोकल पॉइंट होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे केव है, केव ऐसे अंदर को होती है, तो उसका बाहर का सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है बाहर का सरफेस। जबकि जो कॉन्वेक्स होता है उसका इनवर्ट जो है ये वाला पॉलिश होता है। तो रिफ्लेक्टिंग कौन सा होगा, आउटवर्ड। यहाँ पे को आउटवर्ड पॉलिश करा हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड कौन सा होगा, इनवर्ड। जैसे इनर सरफेस ऑफ स्पून, जैसे हमारी स्पून है, तो स्पून का जो इनर्ट सरफेस हो, अंदर वाला सरफेस होगा वो कॉनकेव है, और जो आउटर यानी पीछे साइड वाला होता है वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिसको हम समझेंगे इस टर्म्स को समझने से पहले। तो सबसे पहले हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ये होता है सेंटर ऑफ द स्फेयर, यानी ये हमारा कोई भी, अब भी हमने पढ़ा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। में अंदर का साइड रिफ्लेक्ट सरफेस पॉलिश्ड होता है, में बाहर का सरफेस पॉलिश्ड होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम उसको बोलेंगे जिस रेडियस पे ये पूरा सर्कल बना है, यानी अगर ये पूरा सर्कल बोले हम, ये जिस रेडियस पे बना है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सेंटर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, इसको पोल बोलते हैं, पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट पी और सी को मिलाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। पोल वही होता है जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अब फोकस क्या होता है, फोकस हम आगे देखेंगे। जैसे जो हमारी लाइट है वो क्या हो जाती है, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द पैरेलल टू द, जैसे अभी हम आगे समझेंगे, ये हमारा मिरर है, इसमें इनव आउटवर्ड क्या है, पॉलिश है। तो आउटवर्ड पॉलिश होने के बाद से क्या होगा, जैसे यहाँ पे से रे आएगा, रे आएगी तो वो यहाँ मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद वो एक पॉइंट पे क्या होगी, काटेगी। तो ये जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, इसी को हम बोलते हैं फोकस। या अगर हमारी जो रे है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो पैरेलल होके जाएगी। अब इसके दो रूल्स हैं, बाकी हम आगे समझेंगे। जनरली अभी ओवरव्यू ले लीजिए कि फोकस होता क्या है। अब फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन अ पोल और अ प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, यानी फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे हमने देखा था, ये सरफेस है, ये इसका रेडियस था, अगर पूरी की बात करूँगी तो मैं वो क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये बता रखा है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सब कुछ है। ये फोकल लेंथ हो गई, ये पोल हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब जो मैं आपको बोल रही थी कुछ कॉमन रूल्स हैं इसको फॉलो करने के लिए। जब भी कोई रे इंसिडेंट के पैरेलल होके आती, यहाँ से पैरेलल होके इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड होके एक पॉइंट में मिलती है, उसी को हम बोलते हैं फोकस, यानी वो फोकस से होके जाती है। यहाँ से भी पैरेलल होके आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे से भी ये इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो बाहर वाला है, अगर आई तो अपेरेंट टू बी, अगर ये होता नहीं है, मानते हैं कि पीछे कहीं मिल रहे हैं, तो वो कहाँ मिल रहे हैं, फोकस पे। ऐसे ही है जो दूसरा है, अगर फोकस से निकलेंगे तो हमें ये कहाँ जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इसमें भी वैसे ही है, अगर फोकस से आ रही है तो इसके पैरेलल हो गई। अगला है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी में क्या हो जाएगी, वापस सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, भी वही होगा। और दूसरा जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था, आई इज इक्वल्स टू आर, ये उसको भी फॉलो करेगा।
अब कुछ इमेज फॉर्मेशंस हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। तो चलिए पहले हम समझते हैं कॉनकेव मिरर। अब देखिए ये वाला तो मिरर हो गया और ये आपको बेसिक समझ में आ चुका है कि क्या कर्वेचर है, क्या फोकस है एंड क्या पोल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी पे है तो इसकी जो पैरेलल होके आएगी मिरर से और कहाँ टकराएगी, यहाँ से, तो ये हो जाएगा फोकस। ऐसे ही नीचे से भी पैरेलल होके आएगी, यहाँ हो जाएगा फोकस। अब जहाँ पे को ये जो का इमेज बनेगी कि अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी में है, तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। इसकी ये होगा इन्वर्टेड, रियल और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, यानी साइज में बहुत छोटा होगा। अब देखो जब ये हल्का सा सी के पास आ गया यानी बियॉन्ड सी, अब यहाँ पे को हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए भी है, सेम कंडीशन वही फॉलो होगी, पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी। और एक है जो अगर सी से आएगी तो सी पे जाएगी। तो अगर आप इसको अभी अच्छे से बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे को आपकी दोनों इमेज कटेगी। तो यानी इसकी इमेज अब कहाँ पे बनेगी, सी एंड एफ, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड, यानी साइज में उससे तो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, पर बहुत छोटी नहीं बनेगी। एट सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो वही रूल्स फॉलो होंगे। ये पैरेलल होके आएगी तो फोकस से निकलेगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो अब यहाँ पे को देखिए जो इमेज बनेगी इसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, और यहाँ पे को क्या होगी, सेम साइज एट ऑब्जेक्ट, यानी जैसा हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वही इसका भी साइज बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड। अब अगला है हमारा, अगर इमेज हमारी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखो पहले इन्फिनिटी में था तो हमारी इमेज यहाँ पे बन रही थी, अभी हल्का हल्का ऑब्जेक्ट पास आने लग गया तो इमेज कहाँ बनती जाएगी, दूर दूर। तो देखिए अगर यहाँ पे से हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, पीछे। तो ये बियॉन्ड सी बनेगी, रियर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड, यानी बहुत जूम करके बनेगी। ये ऑब्जेक्ट अगर छोटा भी है तो बहुत जूम करके आएगा। अगला अगर हमारा फोकस पे है तो देखिए सी से सी पे निकल जाएगी और पैरेलल होके फोकस से जाएगी, तो इसका जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी में बनेगी, और रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगी। अब देखिए इस वाले कंडीशन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट पी और सी के बीच में, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या इसको आप बोल सकते हैं पोल या फोकस, इसको एफ कर लीजिएगा, फोकस के बीच में है, तो ये क्या होगी, देखिए पहले ये यहाँ से आएगी, फिर वो फोकस से होकर जाएगी, और एक क्या होगी, देखो ये पीछे को मिलती हुई बनेगी। तो इसकी जो इमेज है वो मिरर के आगे ना बन के मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। अब ये बनती है वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। अब इसका जो कॉनकेव मिरर है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स यानी हमारी गाड़ियों की हेडलाइट में, शेविंग मिरर्स में इसका यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, और सोलर कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होती है, मैग्नीफाइड। अब देखो जैसे शेविंग मिरर और डेंटिस्ट, इनको क्या चाहिए, जो हमारे जैसे हमारी टीथ की इमेज है उनको बहुत मैग्नीफाइड चाहिए, तो इससे सारी इमेजेस बहुत मैग्नीफाइड बनती है, तो इसका हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं। अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो यहाँ से पैरेलल होके आएगी और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड बैक, और हम कहेंगे कि इसकी जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है और प्रिंसिपल पे बनी है, प्रिंसिपल। और जो इसका नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा बनेगा। अगला है यहाँ पे को वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द पोल, और ये भी क्या बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, हमें वो चीज़ों को छोटा दिखा रहा है, तो इसका यूज़ हम किस में करेंगे, जो हमारी शॉप है उसकी सिक्योरिटी मिरर्स में यूज़ कर सकते हैं, और रेयर व्यू ऑफ द मिरर ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल रियर मिरर कहाँ पे होता है, जैसे अगर ये कार ड्राइवर यहाँ की सीट है तो इसके यहाँ पे को मिरर होता है, इस मिरर से जो पीछे की सारी चीज़ें होती है वो छोटी छोटी इसको पूरे यहीं पे को दिख जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ हम किस में करते हैं, चीज़ों को छोटा दिखाने के लिए करते हैं, वेयरएज वी यूज़ कॉनकेव मिरर टू मैग्नीफाइड द इमेज। अब अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। हम मिरर का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अगर इमेज की साइज़ और ऑब्जेक्ट की साइज़ बराबर है तो वो कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर, जो हम घरों में यूज़ करते हैं।
अगर इमेज की साइज़ बहुत छोटा है, इमेज का साइज़ छोटा हम किस में बनाएँगे, जो अभी मैंने आपको समझाया कॉन्वेक्स। और अगर हमें इमेज की साइज़ बड़ी दिखानी है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और उसके बाद से देखते हैं, देखिए कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं, जैसे हमने कार्टेशियन रूल्स देखे थे। बीच में ओरिजिन होता है, यहाँ पे को क्या होता है, एक्स भी और वाई दोनों प्लस में होता है। यहाँ पे को क्या हो जाता है, को पहले एक्स वाले को लेता है तो एक्स माइनस में हो जाता है और वाई किस में हो जाता है, प्लस में। नीचे वाले में देखिए, यहाँ से ये भी एक्स भी माइनस में एंड वाई भी माइनस में। और यहाँ पे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले जो ये है ये प्लस में हो जाएगा और जो ये वाला है ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये पूरा बना रखा है तो देख लीजिए आप लोग, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस साइड होगा, प्लस में, और कॉनकेव मिरर में माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ये वाले मिरर में इस साइड होना है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड ही रखे रहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव में। अब मिरर फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे कोई u क्या हो जाता है, u होता है हमारे ऑब्जेक्ट का साइज, कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना है। और हमारा v किसका होता है, इमेज की डिस्टेंस, यानी साइज़ नहीं होता है, साइज़ तो हम एच से करते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस होती है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा मिरर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की मिरर तक डिस्टेंस ये कहलाएगी यू। इसकी इमेज कहीं बन रही है तो मिरर की इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, तो ये है मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब मैग्नीफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, तो माइनस साइन ऐसे ही हो जाएगा, -v/u। अब m इजिकल्स टू 1 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। m इज़ ग्रेटर, यहाँ पे को m लेस देन 1 है तो जो हाइट ऑफ सेकंड है वो ग्रेटर हो जाएगी 1 से। हाइट ऑफ सेकंड यानी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे को m अगर 1 से ग्रेटर है तो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे को क्या हो जाएगा, देखो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे। अब साइन ऑफ मैग्निफिकेशंस क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होगा और नेगेटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब इसके बाद से देखिए अगला है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन होता है, ये सरफेस है, सरफेस से बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम, उसी मीडियम में आई है और उसी मीडियम में जाएगी और लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाना। पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे को मीडियम चेंज होता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हमारी कोई लाइट आएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल, यानी ऐसा जहाँ पे वो क्या होता है, दो मीडियम को अलग करने वाला है, जैसे दो मीडियम अलग कर रहा है ना, यहाँ पे से अगर क्या आएगी देखो, अगर हमारी जो एयर है वो नॉर्मल से रेयर और डेंस, डेंस यानी एक कांच के अंदर जाएगी तो कांच को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, डेंस। तो रेयर से डेंस में जाएगी तो वो खुले से डेंस में जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी इधर को। और वैसे ही अगर वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो यानी वो डेंस से बाहर निकल रही है, कहाँ को, रेयर को, तो वो नॉर्मल से बाहर को जाएगी। तो यही क्या होता है, रिफ्रैक्शन। आगे देखिए, चेंजिंग इन द पाथ पाथ ऑफ अ लाइट, यानी जो लाइट है उसके पाथ में चेंज होना, कहाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। व्हेन चेंज ऑफ पाथ ऑफ अ लाइट एज इट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो लाइट का पास होना। अब जब वो रेयर से डेंस में जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल, क्योंकि रेयर से वो डेंस में जा रही है तो वो यहाँ को झुक जाएगी, जबकि वो अगर डेंस से रेयर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की बेंड अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से बाहर को निकलेगी। अब इसको हम देख सकते हैं, जैसे बॉटम ऑफ द पूल कंटेनिंग वाटर अपेयर टू बी राइज, जो बॉटम होता है वो क्या होता है, नीचे भी होता है तो वो राइज्ड में अपेयर होता है। लेटर अपेयर टू द राइज्ड व्हेन ग्लास स्लैप्ड प्लेस ऑन इट, जो हम अगर पेंसिल को पार्शली डुबाएंगे तो वो कुछ बेंड यानी मुड़ी भी लगती है पर वो मुड़ी होती नहीं है। अब रिफ्लेक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसको हम कैसे समझेंगे, कोई यहाँ पे से जो लाइट रे है वो आएगी, अब वो इमरजेंट यानी निकलेगी, कुछ बेंट हो जाएगी, देखिए जैसे इंसिडेंट यहाँ से आई, यहाँ पे से कुछ बेंट हुई, उसके बाद से फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, तो जब बाहर निकल रही है लाइट इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ के इससे इसने जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थोड़ा सा इसको इधर को मुड़ी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बाहर निकलेगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं। सबसे पहला है, जैसे अगर यहीं पे था ये मीडियम चेंज हो रहा है, ये तो सेम वैसी है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, और नॉर्मल सब एक ही क्या करते हैं, देखिए द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड अ नॉर्मल है द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। ये कहाँ पे लाई करेंगे, सभी सेम प्लेन। दूसरा है स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई, यानी जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन, ये है स्नेल्स लॉ। रेशियो ऑफ द साइन ऑफ अ एंगल ऑफ अ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में चेंज होना, तो इसका क्या हो जाएगा, आई साइन आई इज टू साइन आई। अब ये तो सेम ही है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ अ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, म्यूजिकल्स टू सी अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम। इसके बाद लेंस है, वो लेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड होता है टू सरफेसेस से, और जिसमें से बोथ क्या होती है, स्फेरिकल, जो हमारे चश्मे वगैरह में हम यूज़ करते हैं लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग यानी ये सारी रे को एक जगह पर आके क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है, जबकि डाइवर्जिंग यानी उसको फैला देती है। अभी हम देखेंगे आगे इसका यूजेस। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये थिकर इन द सेंटर, ये सेंटर पे मोटे होते हैं और किनारे से क्या होते हैं, थिकर होते हैं। जबकि जो कॉनकेव होता है वो क्या होता है, थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट द एंड, किनारे पे मोटे होते हैं जबकि बीच से क्या होते हैं, पतले होते हैं। अब इसमें भी सेम वही कंडीशंस देखनी है हमें। ऑप्टिकल सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द लेंस हो जाएगा, जैसे ओ, सेंटर को हम बोलेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इस पे अगर जैसे सी था वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे आएगी तो वैसे ही वापस जाएगी। सेम यहाँ पे वो क्या होता है, पी ओ, जैसे बता रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे को तो एक ही साइड क्या था, एक तो पॉलिश्ड एरिया था, यहाँ पे को तो दोनों कोई भी पॉलिश नहीं है, तो यहाँ पे को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी यहाँ पे भी, और दो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और दो ही क्या होते हैं, फोकस। तो सेंटर क्या हो गया इसका, सेंटर ऑफ इमेजिनरी सरफेस इन विच लेंस इज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ इमेजिनरी पेयर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है जो दो को ड्रॉ करती है। प्रिंसिपल फोकस भी दो होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखो होता क्या है, अगर एक फोकस से लाइट निकल रही है तो वो दूसरे में क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ से अगर निकल रही है तो एक के पैरेलल हो जाएगी। वही बता रखा है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट होता है जिससे रे स्टार्टेड होगी और दूसरे की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और सेकंड वाला वही है, अगर पैरेलल आ रही है तो वो एक जगह पे मीट हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो कि पैरेलल आती हुई उसको एक जगह पे क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, जो लाइन पासिस थ्रू होती है फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस। अब जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन देखे थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, वैसे ही हम इनके लेंसेज के देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं, जैसे अगर पैरेलल होगी तो एक फोकस से निकलेगी, जो हमने पीछे समझा, एक फोकस से निकलेगी तो पैरेलल होगी। अगला ऑप्टिकल सेंटर यानी बीच से आएगी तो बीच से ही वापस चले जाएगी। अब ये कुछ रूल्स हैं, सबसे पहले आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की भी देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में है तो वो एक पॉइंट पे मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, F2। इमेज की पोजीशन बन जाएगी F2 पे। नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। अगर वो 2F यानी 2F1 के थोड़ा पास है तो इसकी इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2।
रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अगर वो 2f1 के पास है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2f2 में, वो भी रियल इन्वर्टेड और उसी की साइज़ की बनेगी। और अगर वो f1 और 2f1 के बीच में है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी और रियल इन्वर्टेड। तो यहाँ पे कोई ऐसे है f1 f2 और वो उसके इस साइड 2f1 2f2। तो उसके बाद से है हमारे 2f1 बनेगी तो इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और यहाँ पे कोई हो जाएगी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब इसके भी यहाँ पे को दो हैं, वहाँ पे कॉनकेव के ज़्यादा थे मिरर में, कॉन्वेक्स के कम थे। सेम यही का उल्टा है, यहाँ कॉनकेव में कम है, वहाँ कॉन्वेक्स, यहाँ कॉन्वेक्स में ज़्यादा है। इन्फिनिटी में होगी तो फोकस होगी ऑल साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, और इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगी तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब साइन कन्वेंशन वो भी पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव है तो कॉनकेव। अब मिरर फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा वो था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, पर यहाँ पे प्लस की जगह बीच में क्या आ जाता है, माइनस। यानी 1/फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/साइज ऑफ इमेज, साइज नहीं होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर माइनस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। एक बार इमेज की डिस्टेंस मिरर से माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, m इज इक्वल्स टू v/u। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगी, इमेज वर्चुअल बनेगी, नेगेटिव होगा तो रियल। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस किसी भी लेंस की वो एबिलिटी है जो कि उसकी जो लाइट है उसको कितना कन्वर्ज यानी एक पॉइंट में ला सकता है या कितना उसको फैला सकता है, ये उसके पावर है लेंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर हमेशा डायोप्टर में मेज़र की जाती है, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हमेशा किस में लिया जाता है, मीटर में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। ये क्या हो जाएगी 1/, अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूँगी तो पावर इज इक्वल्स टू 100/f। तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है, जबकि कॉन्वेक्स की पॉजिटिव में। हमारा लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, इसमें हमें सारे जो पावर्स होती है लेंसेज की उनका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो यूजेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इंक्रीज द शार्पनेस, यानी जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगी इमेज हमें उतनी क्लियर दिखेगी और डिफेक्ट से इतनी क्या होगी, अलग होगी। द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस कैन बी यूज टू डिज़ाइन टू मिनिमाइज डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल लेंस। सिंगल लेंस में कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, पर जो अगर हमारी ये मैग्नीफाइड होगी इसमें कोई इमेज डिफेक्ट नहीं होंगे। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।